चलिए लो बहन साहब, हम लोग आज पढ़ा जाएगा 7.2। मार्कर कहाँ रख दिए हो? अरे चलिए 7.2 ठीक है बाबू। अब 7.2 में एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे रे बाबू, इसके रूल्स, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, रूल्स और कॉन्सेप्ट जानेंगे। इससे पहले वाला में हम लोग जाने थे 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। इनमें जानेंगे लोग सेक्शन फार्मूला। सबसे पहला रूल सेक्शन फार्मूला, रूल फर्स्ट सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है विभाजन सूत्र। इसी को 3 रूल्स में जानना है। कितना रूल्स में? 3। मतलब इसमें 3 रूल जानना है। सबसे पहले जानना है बाबू, सेक्शन फार्मूला L नहीं रहता है, T रहता है। सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि मान लीजिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे दूरी सूत्र में लिए थे। मान लीजिए एगो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक, कि एगो ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, कि एगो स्टॉप है ए, एगो स्टॉप है बी। बीच का दूरी निकालना था। तो बिल्कुल पहला की तरह इसका ए नाम रखे थे, इसका बी, मतलब इसका एगो नाम, एगो इसका नाम। इसका मान भी दिया था जिसे माने थे x1 और y1, और इसे माने थे x2 और y2। इतना तक माने थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे विभाजन सूत्र कह रहा है तो विभाजित करेगा, कौन सी करेगा? विभाजित करेगा। तो एगो कोनो कोना पर यहाँ से ही विभाजित कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यहाँ इसके पहले तक x1 y1 और x2 y2, इसको एगो कोना पर इधर चाहे इधर कहीं भी विभाजित कर सकता है। तभी यही मान लेते हैं यहाँ विभाजित कर दिया। जब भी विभाजित किया रे बाबू तो ई हो गया m1, हाई वाला हो गया m1 और ई वाला भाग हो गया m2। ई वाला भाग हो गया m1, ई वाला भाग हो गया बाबू m1, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग m2। m1 और m2, m1 और m2 क्या होता है? तो m1 और m2 ये रेशियो होता है। कौन सी होता है बाबू? रेशियो। अब अगर आपसे पूछे बाबू ये रेशियो है तो आप ही देखिए इस लाइन को लगभग 3 पार्ट के, मतलब 3 तिहाई पे हम लोग लगाए हैं। 1 तिहाई, 2 तिहाई, मतलब इसमें डबल है, एगो है, एक और डबल ही है। तो मतलब ये हो जाएगा 2:1, 2:1, m1 1 m2 2। ये हमारा रेशियो है इसमें बाबू। और ये जो पॉइंट है इसे एक मान लेते हैं P। कौन सी मान लेते हैं? P। ई पॉइंट का नाम रख देते हैं P। लेकिन इसका पौधानुमा का नाम क्या रहेगा? तो पौधानुमा का नाम रहेगा x और y। यहाँ क्या था? x1 y1, यहाँ था x2 y2। जो पॉइंट विभाजित करेगा वो होगा x और y। और जितना अनुपात में ये विभाजित करेगा, जितना रेशियो में, तो वही होगा m1 और m2। ये रेशियो का मान है। ये दोनों कौन सी का मान है बाबू? रेशियो का मान है। जैसे कि 1:2, 1 रेशियो 2। और ये वाला पॉइंट x और y फिर पहले जैसा एक बार और समझ लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला था, डिस्टेंस जैसा काम किया, विभाजन किया, जो विभाजन किया उसका एक अलग नाम रखे। जैसे इसका नाम रखे a, इसका नाम रखे b, इसका नाम रख दिए p। ये है पहले से था x1 y1, ये था x2 y2, और इसका नाम हो गया x और y। इसका नाम हो गया x और y। और जो रेशियो से बंटवारा किया है उस रेशियो को m1 और m2 बोला गया है। m1 और m2 बोला गया है। पूरा जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाता रहेगा, और टीचर लोग भी घुमाते हैं। इसमें समझना है कि पहला वाला एगो था रूल 1, दूसरा का, तीसरा का, चौथ का, कोनो एगो गायब किया रहेगा, कोनो एगो पौधनवा गायब किया रहेगा। चाहे मान लीजिए कि आपका रेशियो में से गायब किया हुआ रहेगा, चाहे एक्स वाई वाला पॉइंट को कहेगा फाइंड कीजिए, चाहे x1 y1 को कहेगा फाइंड कीजिए, और चाहे x2 y2 को कहेगा फाइंड कीजिए।
सब चीज दिया रहेगा, एगो नहीं दिया रहेगा, एक गोल गोल घुमाता रहेगा, लेकिन इतना ही दूर में घूमना है, इतना ही दूर में पूरा क्वेश्चन बनाना है। जब ऐसे काम करे बाबू, जब ऐसे काम करे तो इसका फॉर्मूला होता है, एगो x का वैल्यू के लिए हाई वाला x और एगो y के लिए, कौन सी के लिए बाबू, y के लिए, ये वाला x का मान निकालने के लिए, ये वाला y का मान निकालने के लिए, एगो x हो जाएगा, एगो बाबू y हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बाबू m1 x2, m1 x2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 और x2 प्लस m2 और x1 और बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सेम टू सेम यही फॉर्मूला y पर भी रहेगा, लेकिन y वाला मान बैठाया जाएगा। जैसे m1 और y2 और प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये हमारा पहला रूल का फॉर्मूला होगा, जिसे हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र या फिर विभाजक सूत्र। ठीक है बाबू, कौन सी होगा फॉर्मूला, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे में m1 प्लस m2। वैसे ही फिर से बोलना है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। इसे याद रखना आसान है। इसे याद रखने के लिए पहले m का पहल का पदान रहेगा और x का दूसर का पदान, फिर m का दूसर का पदान तो x का पहल का पदान। वैसे ही y में m का पहल का पदान तो y का दूसर का पदान, फिर m का दूसर का पदान तो y का पहल का पदान। ये हमारा फॉर्मूला है। अब रहेगा दूसरा, चलिए दूसरा की तरफ चलते हैं कि रूल नंबर सेकेंड, ये रूल सेकेंड लिख देते हैं, रूल सेकेंड। ई था रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड में हम जानेंगे बाबू मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट रहे तो इसे बोलते हैं मध्य बिंदु, यही ना कहते हैं। चलिए बाबू, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला बनाने के लिए तो इसमें टेंशन नहीं है। मध्य बिंदु का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट मतलब बीच वाला। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एगो ये बी है और ये कौन सी है बाबू, ए है। यहाँ पे बीचों बीच एगो पॉइंट है, नाम ही रख लीजिए पी। ये है x1 और y1 और हाई है बाबू x2 और y2 और ये वाला है x और y, ऐसे ही था x और y। लेकिन यहाँ जो रेशियो है m1 और m2 ये बराबर है, ये आधा है। अगर ये 1 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 2 है, अगर ये 5 है तो ये 5 है। ये सेम होने के कारण इसमें m1 m2 को साइलेंट कर लेना है फॉर्मूला में। m1 m2 में क्या करना है, साइलेंट कर लेना है मिड पॉइंट फॉर्मूला में। बाकी सेम टू सेम। अगर इसको साइलेंट कर ले बन तो इसका फॉर्मूला कौन सी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अगर x का यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू एगो तो x1 प्लस x2, चाहे x2 प्लस x1 अब बटे m1 प्लस m2। साइलेंट कर लिए, m को निकाल दिए, फिर m से भी m को निकाल लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1:1 में रहे तो यहाँ 1 रहेगा, 1 से गुना होगा 1 से आ जाएगा, फिर 1 रहेगा x1 से गुना होगा x1 आ जाएगा। m1 m2 ज्यों का त्यों है, सॉरी ये m1 m2 ये तो ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ लिखे हैं। लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है ये मतलब हाफ काट रहा है, कौन सी हाफ की बिल्कुल। तो कोनो भी चीज के हाफ से भागा देना पड़ता है दू से, तो इस फॉर्मूला कौन सी लगा देंगे, दू लगा देंगे। कैसे, अगर m1 लेते हैं हाइयो 1 तो 1 आ गया, तब हाइयो 1 होगा 1, ये भी 1 होगा तो 1 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में 2, जब इसको जोड़े हैं तो याद पड़ा है कि यार 2 है, कुछ होगा 2। कैसे यहाँ रहता है बिल्कुल तो 2 से भागा दे दीजिए, m का कोनो काम नहीं है। फिर अगर y का वाला निकालना है बाबू तो y2 और प्लस y1 और बटे में 2, कैसे हाफ है, 2 हाफ है। इसमें क्या कर देना है, m को साइलेंट कर देना है, 2 से भागा देना है, खाली x वाला पदान को पकड़ना है, y में y वाला पदान को x2 प्लस x1
और बटे में 2 और फिर y इक्वल टू y2 प्लस y1 और बटे में 2। ये हमारा मिड पॉइंट होगा, ये हमारा मिड पॉइंट होगा। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा x1 x2 और y1 y2, तो काम सेम होगा, काम सेम होगा। पहिलका पौधान, पहिलका में देखिएगा लिखे हैं x1 प्लस x2, कहने का मतलब हाई वाला पौधानवा इसमें जोड़ देना है, हाई वाला पौधानवा इसमें जोड़ देना है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको सीधा सीधी ये हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि सेम टू सेम फार्मूला को हम बैठा दिए, सेम टू सेम फार्मूला को बैठा दिए, खाली m इसमें से मगर साइलेंट कर दिए हैं कि m का मान बराबर है। जब बराबर है हाफ में बांटता है तो 2 से भागा दे दिए, 2 से भागा दे दिए, और e है 2 e है 1 जोड़ दिए, e है 2 e है 1 जोड़ दिए। हम चाहे इस फॉर्मूला में हमेशा लिखना है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, सीधा सीधी मतलब पहिलका के दूसरका पौधान के जोड़ देना है और दूसरका फिर दूसरका में पहिलका और दूसरका पौधान के जोड़ देना है। अगर हम चाहे बस इसे x इक्वल टू x1 प्लस x2 हमेशा लिखेंगे। ये समझने के लिए आई हमें कौन सी करने के लिए, लिखने के लिए m1 m2 और डिवाइड 2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 बार लिखने का मतलब ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप लोग को याद रहे, कैसे आ रहा है याद रहे। 2 का काम रेशियो सेम, आधा के लिए 2 से भागा दे दीजिए और दोनों पौधानुमा को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों पौधानुमा को जोड़ दीजिए। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ये हमारा बाबू मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। 3 नंबर रूल आता है रेशियो वाला, 3 नंबर रूल आता है रेशियो, यही रूल में पूरा चैप्टर बन जाएगा। रेशियो का मतलब बाबू, रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात। इसका होता है मान लीजिए कभी भी रेशियो के रेशियो 1 मानना है, जैसे m1 आई हो जाता है m2, एगो यहाँ तक नहीं, एगो 10th क्लास में ही नहीं बाबू, आप जब तक मैथ पढ़िएगा, जब निर्देशांक ज्यामिति में रेशियो निकालिएगा तो इसका मान होता है रेशियो का k रेशियो 1, k रेशियो 1, k रेशियो 1, m1 m2 k रेशियो 1, k रेशियो 1। इसमें को फॉर्मूला सीखे, 3 गो रूल सीखे। 3 रूल में सबसे फर्स्ट रूल सीखे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब बन कि डिस्टेंस, दूरी का कोई एक पॉइंट है विभाजित करने वाला, तो x1 y1 x2 y2 और जो बनेगा पॉइंट नया वो होगा x और y, x और y, जो x और y बनेगा उसी के लिए फॉर्मूला होगा। जब x का फॉर्मूला होगा तो m1 x2, m1 x2 पहल का रेशियो और इसका मान वाला दूसरा का m1 x2 प्लस फिर m2 हो जाएगा तो x1 हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा उसके साथ x1, अब बटे में m1 प्लस m2, फिर दूसरा का फॉर्मूला y के लिए वही काम m1 y2, m1 y2 और प्लस m2 प्लस m2 y1, कैसे मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस रहेगा, इसके बीच में प्लस नहीं रहेगा, m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2, ये हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा का फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच, तो 2 से भागा देना है, 2 से भागा देना है, दोनों पौधान को जोड़ देना है, x1 को x2 को जोड़ना है और 2 से भागा देना है। फिर y के लिए y1 प्लस y2 में 2 से भागा देना है, मतलब y1 प्लस y2 उसको जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा का बात आएगा रेशियो का, तीसरा बात आएगा रेशियो का। रेशियो में हम मानना है हमें, चाहे लेना है कि m1 इक्वल टू k रेशियो 1, कि k रेशियो 1 में लेना है, k रेशियो 1 में लेना है। ये 3 गो रूल है, 3 गो रूल पे पूरा चैप्टर बनेगा, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बाबू रे, फॉर्मूला तो जान गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये वाला मिड पॉइंट में याद रखना है, पहल का पौधान में जोड़ देना है, दूसरा का पौधान सेम जाति का 2 से भागा देना है। इसमें हम लोग m गायब किए हैं और इसमें से इसमें क्या किए हैं, सीधा सीधी बैठा दिए हैं, x1 प्लस x2, ठीक है बाबू, और 2 से भागा दिए हैं। काहे, कैसे मिड पॉइंट बात कर रहा है, आधा आधा का बात कर रहा है, आधा आधा का बात कर रहा है, ठीक है बाबू।
इसे मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मैं 2:3 रेशियो में उसको बंटवारा करता है, यही ना कह रहा है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन को बना दिया जाए। अब कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन मान लिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ बी है, आई कौन सी है बाबू, ए है। यहाँ पे मान कौन सी दिया है, 2 को मान दिया है ना, -1, 7 और ये वाला -3, 4, -3। ठीक है बाबू। और यहाँ कह रहा है बंटवारा कर रहा है, यहाँ रख लेते हैं P। ये कह रहा है 2, ये कह रहा है 3, ये कह रहा है 2, ये कह रहा है 3, यही ना कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है। तो ये है हमारा x1 और ये कौन सी है, y1। बहुत पिटाई खाएगा सब। आई है x2 और y2। आई वाला है बॉन x और y। ई पॉइंट का नाम है, ई पॉइंट का नाम है। आई है हमारा m1, आई है m2। यही चीज है, एकदम देगा फार्मूला सीखे तो वही है। चलिए तो इसमें कुछ नहीं करना है, x के लिए फार्मूला लगाना है। x के लिए तो m1 x2 और प्लस m2 कौन सी x1 और बटे में m1 प्लस m2। इसको कैसे याद करना है, पहले m पहला वाला m1 x2 मतलब दूसरा का पौधा, और फिर m2 तो x1। तो ये वाला वैसे ही काम किया, वैसे ही एगो y वाला रख देते हैं y निकालने के लिए। हो जाएगा m1 y2 और प्लस m2 y1, यही ना कह रहा है, बटे में m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला कह रहा है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप इस पे मान बैठा देना है। मान बैठाइएगा और इसे नाम लिखे हुए हैं x1 x2 y1 y2 नाम लिख दीजिएगा। तो ये बात नहीं है कि गलत हो जाएगा, आपको पहचानने में सही रहेगा। टीचरों को मालूम चलेगा इसको सारा चीज मालूम है, इसको सारा चीज मालूम है। m1 कौन है बॉन 2 रख दिए, x2 कौन सी है 4 रख दिए, प्लस का प्लस। m2 कौन सी है 3 और x1 कौन सी है -1। ए बाबू चुप। और बटा में यहाँ 2 और प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या कर दिए, ऐसे m1 m2 करना है तो 2 और 3 दिख रहा है तो 2 और 3 जोड़ दिए। अब आगे चल रहे हैं। ये हो गया 4 दूना 8 और प्लस, चुपचाप रहिए ना, प्लस 3 एकम 3, लेकिन ये प्लस में कौन सी है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस मतलब यहाँ कौन सी जाएगा बाबू -3 और बटे में 5 इक्वल टू 5 बटे में 5। 8 में से 3 गया 5 बचा 5। ठीक है बाबू, ये हमारा हो गया x, मतलब कट जाएगा x कितना जाएगा 1, x कितना गया 1। अब y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। अरे तो 5 बटे 5 नीचे का 1 नहीं लिखा था। 8 में से 3 जाई तो 5 बच जाई, 8 में से 3 जाई 5 बच जाई। चलिए अब कह रहा है कि m1 कौन सी दिया है बाबू 2 और y2 कौन सी दिया है -3, ऐसे ही ना दिया है। और फिर प्लस का प्लस, फिर m2 कौन सी दिया है 3 और यहाँ पे कौन सी दिया है बाबू y1 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7 बटा में फिर 2 बटे 3 इक्वल टू द्वितीय 6, लेकिन प्लस माइनस -6 और प्लस 7 का 21 और बटे में 5। अभी वाला है अपना रुपया, ये वाला है कर्जा दे दीजिएगा। कितना बचेगा अपना रुपया 15 रुपया, माइनस प्लस माइनस, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, बचेगा 15। बड़का का साइन प्लस तो 15 का भी साइन प्लस, तो यहाँ लिख देंगे बाबू कि 15 और बटे में 15, 5 एकम 5 पांति है 15, मतलब y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। तो यहाँ तो हमारा p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,3। हो गया आंसर, हो गया आंसर।
ठीक है, जल्दी से उतारिए लोग, जल्दी से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन तो खूब आराम से बन गया, मजे में। चलिए दूसरा भी उसे ही बनेगा, रूल जानते हैं लोग, सब बनेगा। इसे मिटा दे, इसे मिटा देते बन। दूसरा का नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, देखिए तो कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सी कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दो गो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है बी, आई मान लेते हैं ए। पहल का कौन सी दिया है, -1 को मैं कुछ करके दिया है ना, -4, -1, और इसमें क्या दिया है -3 यही दिया है। चलिए 2 पॉइंट दिया है। ये कह रहा है समत्रिभाजित, मतलब समत्रिभाजित बराबर समान 3 भागों में, समान 3 भागों में, यही ना कह रहा है भाई। तो यहाँ एगो पॉइंट बन जाएगा, यहाँ एगो पॉइंट बन जाएगा, एगो भाग, 2 गो भाग, 3 गो भाग। तो यहाँ वाला P हो जाएगा। दूसरका के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, दूसरका के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। इसमें पारा पारी निकालना है, कौन सी करना है, पारा पारी। तो इसका मान हो जाएगा x और y, इसका मान हो जाएगा x और y। और जब ये अनुपात में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। आपको ये सर कैसे, तो एगो भाग इसके पास है, 2 गो भाग इसके पास है, एगो भाग इसके पास है, 2 गो भाग इसके पास है, तो 1:2 हो जाएगा आराम से। 3 भागों में कह रहा था, 3 भागों में बांट दिए। इसका नाम भी अभी रख लेते हैं, क्यों इसका बाद में काम किया जाएगा, ठीक है बहन। तो ये हो जाएगा हमारा M1, आई हो जाएगा M2। 1:2 का बांटे हैं कि 2 भाग इधर है, 1 भाग इधर है, वही वाला काम ये हमें बताना है x और y। तो यहाँ फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, एक अंदर कौन सी निकालना है, फ्रॉम 4 पॉइंट P, मतलब P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए काहे P बिंदु के लिए कहे है बाबू, काहे से इसमें 2 गो पौधा, एगो P एगो Q, जिसपे हमें काम करना है, जिसपे हमें काम करना है। तो पहले P के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में, उसके बाद Q के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो अब P के लिए अगर काम किया जाए बाबू, तो वही वाला काम x = और फिर यहाँ पे y = यही काम है। चलिए ये हो जाएगा M1 x2 और प्लस M2 x1। इसको, इसका फॉर्मूला वाला पाजानुआ उल्टा नहीं ना लिख दिए हैं लोग, सीधा लिखे हैं लोग। चलिए अब हो रहा है M1 और प्लस M2, याद रखना है, ये भी हो जाएगा M1 और y2 और प्लस M2 और y1, और बटे में M1 प्लस M2। चालू करना है M1 से, इसका फॉर्मूला मीडियम से कुछ चालू करना है, M1 2, फिर M1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और दोनों को नीचे जोड़ देना है, M1 y2 और फिर M2 y1। पहले पहिल का M, दूसर का x, फिर दूसर का M, पहिल का x, वही काम करना है। अब इसका मान बैठा देते हैं बाबू, इसका मान बैठाते हैं। तो M1 कौन सी है, 1, और x2 कौन सी है, यहाँ लिख देते हैं x1, रुकिए ब्लैक से लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाबू x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। पूरा मान सामने दिख रहा है, अब आराम से फिल कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x2 - 2 और प्लस M2 कौन सी है 2 और x1 कौन सी है 4, तो 4, अब बटे में ये कौन सी है 1 + 2 = 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और बटे में 3 = ये फिर प्लस माइनस वाला कर्जा इसको दे दिए, तो अपना रुपया बच गया 6 गो और 3 गो, 3 दूना यहाँ x = 2, x = 2, 3 दूना 6 कट गया। और फिर इसको बैठाते हैं, आराम से बैठा देते हैं। M1 कौन सी है बाबू 1 और y2 कौन सी है तो -3 और प्लस M2 फिर है 2 और फिर y1 -1
-1 और ये वाला 1 + 2, 1 + 2, ठीक है, इक्वल टू, और बटे में 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस तो -2 आई हो गया 3, यही ना हुआ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो माइनस माइनस जुड़ता है तो दोनों कर्जा जोड़ेंगे तो कर्जा 5 गो और बटे में 3, मतलब y इक्वल टू आ गया -5/3, -5/3। ई हो गया p के लिए, ई हो गया p के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि p इक्वल टू ई हो जाएगा हमारा 2, पहले x का मान रखते हैं, x का मान रख दिए, कोई भी पॉइंट में बिंदु में पहले किसका मान रखते हैं, x का, उसके बाद y का। अब कह रहा है कि y कौन सी है, -5/3, ये p के लिए आ गया। अब इसके अंदर केस सेकंड बनाना है, केस सेकंड किसके लिए, क्यों के लिए, किसके लिए बाबू, क्यों के लिए। जब क्यों के लिए बनाइएगा, अभी उतारना नहीं है, अभी उतारना नहीं है, हम खुद बोलेंगे उतारने के लिए। जब क्यों के लिए बनाइएगा तो थोड़ा सा सोचिए, इसका ये मान तो है, तब इसको भुला गए थे इसको फाइंड करने के लिए, तो इसको फाइंड करने के लिए इसको भुला जाएंगे, इसको भुला जाएंगे, तो एक मान ये हो जाएगा, एक मान ये हो गया, x1 y1 हाई हो जाएगा, x2 y2 हाई हो जाएगा। लेकिन इसका मेन पॉइंट रहेगा कि हमारा रेशियो का आएगा, रेशियो का आएगा, तो एगो भाग दूगो भाग, तो 1:2। अब इसके पास हो जाएगा हाई एगो भाग, हाई दूगो भाग, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 2:1, 2:1। इसके लिए m1 आई और m2 है, और x और y इसका मान निकालना है, तो ये क्यों वाला आप लोग निकाल के लाइएगा, क्यों वाला आप लोग निकाल के लाना है, ठीक है, एकदम आराम से रख देना है, गुना भागा करना है, आगे जाना है, मान वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन बना के छोड़ना है, 3 नंबर क्वेश्चन भी आई है। चलिए बाबू, ये क्यों वाला पॉइंट आप लोग को फाइंड करके आना है, आराम से हो जाएगा ना, सेम टू सेम फॉर्मूला पर बैठाया जाएगा, गुना किया जाएगा, डिवाइड। इस वक्त मैथ जब बनाने के वक्त आप लोग को समझ में आता होगा, सर का बताया गया बेसिक क्लास कितना जरूरी था सीखना, बेसिक क्लास कितना जरूरी था, तो उनके रूल जान जी, बस आधा चैप्टर तो रूल जान के थे, तो इंशाल्लाह बना लेगा सब, अगर बेसिक क्लास कंप्लीट है तो। अब गुना भागा में दिक्कत आ जाए तभी बहुत अपने आप में अजीबोगरीब बात है 10th क्लास के बच्चा के लिए। और वैसे ही बच्चा मैथ रटता है, कैसे मैथ रटने वाला चीज नहीं है, रूल्स जानिए, खुद बना लीजिएगा। यही बात है, कोनो क्वेश्चन आप लोग को तकलीफ दे तो उसके लिए समझाने के लिए हम लोग हैं, हाँ समझ रहे, लेकिन बेसिक सीख के रखना बहुत जरूरी है। तो अब तो बेसिक का टाइम खत्म, अब जो सामने है उसको देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन को क्रियाकलाप वाला है, इसे गोल घेर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में चूने के फर्श पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है ना बॉन, तो इसलिए परेशान करता है, और कोई बात नहीं है, इसको समझना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है कि क्या काम कर रहा है। तो देखिए एगो आयताकार, एगो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है रे बाबू, हेंगा आयत के समान आकृति में दिया है ना, आयत के समान। ई कह रहा है एगो है ए, एगो कह रहा है बी, एगो कह रहा है सी, एगो कह रहा है डी। अब कह रहा है कि 1 मीटर पर, जैसे कि क्रियाकलाप दिया, एक आयताकार मैदान ABC में चूने के फर्श पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। मतलब 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इनका करके 1 मीटर पर पंक्ति बनाई गई है, और पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश फर्श पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले मगर रखे गए हैं। तो 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर, तो मतलब 100 गो गमला हो गई बा, 100 गो गमला, 100 गमला हो गया है, 100 गो गमला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 100 गो गमला है, 100 गो गमला, एगो गमलवा कितना मीटर पे है, 1 मीटर पर, एगो गमलवा कितना मीटर पे है, तो चूना के 1 मीटर परस्पर पर रखा गया है, मतलब 1-1 मीटर पर। आई देवो किया यहाँ पे 1 लिख के है,
1 2 लिख के दिया है ना 1 1 मीटर। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर हो गया। कितना मीटर, 100 मीटर। 1 1 मीटर पर 100 को गमला है तो 100 मीटर नहीं हो गया दूरी भाई, 100 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि आगे चला जाए, क्या कह रहा है, आगे चलिए बहन। अब कह रहा है कि गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिता दूसरी पंक्ति में एडी के, निहारिता दूसरी पंक्ति में, इसका पंक्ति भी बनाया गया है, इसका पंक्ति भी। अब मान लीजिए पहल का पंक्ति आई है, दूसर का पंक्ति आई है, तीसर का और आई है बाबू, चौथ का आई है, पांचवा आई है, छठा आई है, सातवा आई है बाबू, आठवा एक और डाल देते हैं, चलिए 9वां। ठीक है बाबू, ये पहल का पंक्ति, दूसर का, तीसर का, चौथ का, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है, ये पंक्ति बनाया गया है। कौन सी है, पंक्ति। यहाँ पे गमला रखा गया है, गमला, यहाँ पर भी गमला रखा गया है, फिर यहाँ पर भी गमला रखा गया है, फिर यहाँ पर भी बहन गमला, फिर यहाँ पर भी गमला। 1 1 मीटर पर गमला है तो 100 को गमला है तो 100 मीटर मान लिए, 100 मीटर ले लिए हैं लोग, कोनो दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यहाँ पे बाबू दूसर का पंक्ति की बात कर रहा है कि यहाँ निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 104 भाग के बराबर की पूरी दौड़ कची है, दूरी दौड़ती है। बाबू रे रुकिए, कलम देते एक दूरी कर दी, कहाँ है रे, दूरी दौड़ती है, दूरी मिट गया है, दूरी दौड़ती है। चलिए, पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पारापारी पढ़ना है, पारापारी उसको हल करना है। कह रहा है निहारिका, निहारिका दूसर का पंक्ति में, कितना पंक्ति में, दूसर का पंक्ति में ए डी का 1/4 भाग दौड़ती है, 1/4 भाग दौड़ती है। तो दौड़ के कहाँ पहुंचल है, दौड़ के कहाँ पहुंचल है, आप आराम से यहाँ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ निहारिका, निहारिका, पोजीशन ऑफ निहारिका मतलब निहारिका का स्थिति का सॉरी होता है बाबू, स्थिति, निहारिका का स्थिति इक्वल टू, आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी चाहे हिंदी वाला भी। ये इक्वल टू यहाँ रहता है, ये इक्वल टू यहाँ रहता है। तो समझिए कि ये वाला हम यहाँ लिखे, आप लोग को भी यहाँ लिखना है। ठीक है, निहारिका का स्थिति, निहारिका का स्थिति निकालना है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो क्या बताया है, दूसर का पंक्ति में ए डी का 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो यहाँ देखिए ए डी का 1/4 भाग गुने ए डी का, कौन सी का, ए डी का, ए बी नहीं बन, ए डी 1/4 गुने ए डी, 1/4 गुने ए डी, 1/4 गुने ए डी। निहारिका का स्थिति तो 1/4 ए डी मतलब ए डी का 1/4वां भाग, ए डी का 1/4वां भाग। ए डी का मान कितना है, तो 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। कैसी को गमला है, 100 गो गमला, को गमला है, 100 गो गमला। यहाँ लिख सकते हैं बॉन 1/4 और गुने 100, 4 से काट देते हैं 100 को, 25 बार में जाएगा, मतलब ये हो गया 25 मीटर। निहारिका 25 मीटर 25वां गमला पर है, कौवा गमला पर, 25वां गमला पर। लेकिन 25वां गमला यहाँ आएगा, 25वां गमला यहाँ आएगा। अब निहारिका का पॉइंट का नाम रख देते हैं एन, इसका नाम कौन सी रख देते हैं, एन। तो एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2,25, 2,25। अब आप सोचिएगा सर 2 कहाँ से ला दिए, तो याद कीजिए ये कह रहा है कि ये दूसर का पंक्ति में है, किसका पंक्ति में है, दूसर का पंक्ति में है। तो आप लोग याद कीजिए क्या सिखाए थे, आप लोग को सिखाए थे कि पहले पौधा निर्देशांक में या फिर एथी वाला, इसके पहले एक्सरसाइज बहुपद में भी रेखा वाला में हम बताए हुए हैं, दूसरा में कि पहले x का मान उसके बाद y के मान। तो हई वाला x है और खड़ा वाला y है, पड़ा वाला x है, खड़ा वाला y है। तो 2x हो गई, 2x हो गई और 25 को 25वां गमला y हो गई, 25वां गमला y हो गई। मतलब दूसर का पंक्ति में 25वां गमला के सामने है, 25वां गमला के सामने है में 25वां गमला है में दूसर का पंक्ति।
में दूसरा का पंक्ति। ये हमारा हो गया बाबू n का पॉइंट निकल गया, ये हमारा निकल गया निहारिका का स्थिति, निहारिका का स्थिति। अब दूसरा का चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है निकाल लिए। अब कर है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पे वो हरा झंडा क्या करते हैं, लगा देते हैं, हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है, मान लेते हैं यहीं पे गाड़ दी। चलिए बन आगे। अब कर रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति, कौन पंक्ति 8वीं पंक्ति, मतलब एक और एक कौन सी हो जाएगी 8, 8वीं पंक्ति को यहाँ पॉइंट कर देते हैं 8वीं पंक्ति। अब 8वीं पंक्ति में कह रहा है कि बहन ये एडी का 1/5 भाग के बराबर पूरी दौड़ती है, दूरी दौड़ती है, दूरी दौड़ती है। तो एडी का 1/5 दूरी दौड़ती है, एडी का 1/5, एडी का 1/5। तो यहाँ के लिए क्या कर देंगे बाबू, यहाँ लिख देंगे प्रीत लिखा है ना रे बाबू, पोजीशन ऑफ प्रीत, पोजीशन ऑफ प्रीत, पोजीशन ऑफ प्रीत में वही वाला काम ये कह रहा है कि कितना दूरी दौड़ती है। तो ये 1/5 एडी का दूरी दौड़ती है। तो यहाँ 1/5 और गुना में एडी, गुना में एडी। ठीक है रे बाबू, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चलिए आगे चलते हैं। तो 1/5 और 100 कितना 100, 5 से कितना बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, तो 20 बार में, कितना बार में 20 बार में। तो ये हमारा हो गया 20 मीटर। तो ये हमारा प्रीत का पी पॉइंट मान लेते हैं, प्रीत का पी पॉइंट। तब पी यहाँ पे एन निकाल लिए हैं, तब पी के लिए भी कुछ कर देंगे। यहाँ पे 8,20, 8 कहाँ से आया है, तो 8 यहाँ से आया है, 8 पंक्ति से आया है, 8वां पंक्ति। ये x का मान और ये y का मान। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं रे बाबू। चलिए आगे क्या कर रहा है देखा जाए। अब कर रहा है कि 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, दौड़ गई है, इसका काम हो गया। स्थिति बता दिए कि ई कौवा नंबर गमला पर है, ये 20वां नंबर गमला पर है। कितना नंबर गमला पे है, 20वां नंबर गमला पे। मान लीजिए 20वां नंबर गमला है हमारा, कौन नंबर गमला है, 20वां नंबर। तो यहाँ है हमारा 8 और ई गमलवा कितना पर आ गया है 20, 8,20 ऐसे है। इसका पॉइंट कैसे बन रहा है भाई, इसका पॉइंट बन रहा है 2 और 25, ऐसे बन रहा है, ऐसे ही ना बन रहा है। दोनों का पॉइंट हम लोग फाइंड कर लिए, दोनों का पॉइंट फाइंड कर लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए आगे चलते हैं कि अब कह रहा है कि वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा, यह हरा गाड़ी है और ये लाल गाड़ी है। ठीक है बहन, अब चले दोनों झंडे की बीच की दूरी, दोनों झंडे की बीच की दूरी। तो दोनों झंडे के बीच की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक याद कीजिए दूरी, बीच की दूरी। तो दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक पहले वाला काम करना है, एक और पहले वाला काम है। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू दूरी फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र, दूरी सूत्र इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर, याद कीजिए कौन बताएगा, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यही होल स्क्वायर। वेरी गुड, होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला। एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट है, कैसे यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है। एगो पॉइंट ही, एगो पॉइंट ही। और मान लीजिए n है और p है। अब कोई लाइन ऐसे है, कोई लाइन ऐसे है, तो ये p वाला ही है n वाला। तो पहले इन वाला इकाई वाला पहिलका में से, पहिलका के दूसरका में से दूसरका के, यही कॉन्सेप्ट था। तो घबराने वाला बात नहीं है रे बाबू। चलिए पहिलका क्या है 8, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अभी आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा -5 के स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 6 के 36 और प्लस 50, 25 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा
61 मीटर। दोनों का दूरी √61 है। कौन दूरी? तो यहाँ पे आप दोनों का दूरी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों, चाहे लिख सकते हैं ई कौन सी था? हरा झंडा। ई कौन सी था? लाल झंडा। तो गाड़ा गया लाल झंडा और हरा झंडा। लाल झंडा और अभी बनाना है हरा झंडा की दूरी कितना है? इक्वल टू √61 मीटर। ये गाड़ा गया लाल झंडा और हरा झंडा की दूरी, या झंडा की बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। दूरी √61 मीटर आ गया। अब ये वाला काम 2 गो, तीसरा का था 3 गो काम किए। अब फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। फिर अभी एक बनाइबो करना है रे बाबू, इधर बच्चा है। चलिए अब कह रहा है कि इसके बाद वाला क्या काम करना है, उस पर ध्यान देना है। इतना तक काम हो गया, इधर वाला बाबू छोड़ देते हैं, इधर हम थोड़ा बना देंगे ई वाला लास्ट वाला, ठीक है। काशी इधर जगह बचा है, देखिए वीडियो में। चलिए कह रहा है यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो आप ही देखिए बाबू, ये ऊपर नीचे पॉइंट है, काशी 25 गमला पर है, आई 20 गमला पे है। तो हमें ढूंढना है कि कहाँ गाड़ल जाए, मतलब कौन पंक्ति में गाड़ल जाए। हई पंक्ति में गड़लस, ई पंक्ति में गड़लस, ई कहाँ गाड़ी, ई कहाँ गाड़ी। तो इसके लिए कह रहा है बीचों बीच मतलब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं बाबू, मिड पॉइंट मध्य, मतलब इसको हिंदी में कौन सी कह दीजिएगा? मध्य बिंदु, ठीक है बहन। तो इसमें देखिए मध्य बिंदु है, दोनों का भाग है, एगो हई वाला एगो हई वाला। तो दोनों के लिए हमें काम करना है, x1 y1 और x2 y2, यही ना काम रहता है। तो चलिए हम काम कर देते हैं बाबू, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं x निकालने के लिए। x1 और प्लस x2 और बटे में 2, इसका फॉर्मूला यही था, वही जतिया का सेम टू सेम दोनों पौधान के जोड़ देवे वाला, ठीक है। फिर यहाँ y के लिए बाबू, यहाँ था y1 और प्लस y2 और बटे में 2, वही काम है, अभी नहीं उतारना है रे बबी। अब चलिए अब इसका काम कर देते हैं। x1 कौन सी है? तो x1 y1 और x2 y2। तो एगो हई वाला पौधान एगो हई वाला पौधान मिल जाये। तो यहाँ 2 और प्लस 8 और बटे में 2 और 10 बटे में 2 कट के कितना आ जाएगा? 5, मतलब x = 5। अब इसका काम करते हैं बाबू, तो इसका काम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 और 20, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 20 = 45 और बटे में 2। अब इसको अगर काटा जाए तो कितना बार में कट जाएगा? पॉइंट में कितना बार में आ जाएगा? अगर इतना ही पे छोड़ दीजिए जाएगा तो इतना ही पे छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ना हो तो आराम से कट जाएगा। तो कट जाएगा 2 बिसा 40, तो 20 तो आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हई एगो बच जाएगा, तो 2 एकम मतलब 2 दूना 4, तो 1 इसमें से बचेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 22। कौन सी हो जाएगा? 22 अब पॉइंट। अब फिर एक बचल में 0 लगा दें पॉइंट लगा के, तो 2 बचे 10, ये हो जाएगा 22.5 मतलब 22.5, ये हमारा मान हो गई। अब कह रहा है अभी आंसर नहीं आया है, कह रहा है कि लास्ट वाले, मगर जो लास्ट वाला नाम लड़की का कौन सी दिया है रे? रेशमी कहाँ झंडा गाड़ेगी? तो रेशमी 5वां पंक्ति में झंडा गाड़ेगी। रेशमी कहाँ झंडा गाड़ेगी? तो रेशमी 5वां पंक्ति में झंडा गाड़ेगी। कैसे ये वाला ना मान वैलिड हो गया। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता कि वो कहाँ झंडा गाड़ेगी? आप बोले 5, देखिए 5वां पंक्ति का मतलब ई वाला पंक्ति में सब दौड़ा है सब, तो उसको भी इसी में दौड़ना पड़ेगा। तो x का मतलब नीचे वाला,
एक्स का मतलब नीचे वाला, तो इसको गाड़ना पड़ेगा पांचवा पंक्ति में। कहाँ गाड़ना पड़ेगा? पांचवा पंक्ति में। तो बराबर बराबर हो जाये, हेन्ने भी 2 गो, हेन्ने भी 2 गो, चाहे हेन्ने 3 गो फुल स्टॉप तक, हेन्ने भी 3 गो फुल स्टॉप तक, एकदम बीचों बीच गाड़ दिया झंडा। बात समझे? चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं अतः रेशमी पांचवा पंक्ति में झंडा गाड़ेगी। ठीक है बाबू, हो गया। ये हमारा था तीसरा, इसमें कोनो समझने में दिक्कत नहीं है, आराम से पारा पारी उसका वैल्यू निकालना है। 2 लड़की का, उसके बाद दूरी सूत्र, उसके बाद मिडिल, उसके बाद रेशमा को बताना है। चलिए बहन, इसे नोट कीजिए आप लोग। चलिए 4 नंबर दिया है बाबू कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन है? 2 गो रेखाखंड है, 2 गो रेखाखंड है। 4 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर बन? 4 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, बी है और ए है, इसको विभाजित कर रहा है कौन? पी। कौन कर रहा है? पी। तो शुरू वाला 2 गो दिया है डब्बा, ए का मान और बी का मान, इसका मान और इसका मान, ये रेखाखंड का मान। तो ए का मान कितना दिया है बन? -3, 10, वही ठीक है बन 10, 6, -8। जो विभाजित कर रहा है पी वाला पॉइंट वो दिले है, वो कितना दिले है? -1, 6। अब इसमें हमें फाइंड करना है अनुपात रेशियो। कौन सी फाइंड करना है? रेशियो। जहां रेशियो नहीं रहता, हम बताए थे रेशियो कौन सी मानना है? K/1, K/1। यहाँ मान सकते हैं बन K/1। रेशियो कुछ नहीं, हम बताए थे कि 4 गो 5 गो में से कुछ गायब रहे, हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है। चलिए लगाते हैं। x का हो जाएगा m1 और x2 प्लस m2 और x1 और बटे m1 प्लस m2, यही कह रहा है। आगे चलिए, अब m1 कितना दिया है? k। जेंगा है ओइंगा चुपचाप मान रखते जाएंगे, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है बाबू x1, ये है y1, ये है y1 और x2 और y2, 1 1 e 2 2। ये हमारा है बाबू x और कौन सी है? y। तो यहाँ x कितना वैल्यू है? -1, तो यहाँ कितना रख देंगे? -1। ऐसे x के जगह पे रखेंगे, x का मान दिया है। ऐसे रेशियो नहीं दिया है कि k दिया था, x2 कौन सी है? 6, यही है, प्लस m2 कौन सी है बाबू? 1 है ना, और m2 1 है ना भाई, m2 हम सिखाए थे। ये m1, ये m2, इसे मानना है। ये m1 से m2। आप चाहिएगा तो इसे लिख भी लीजिएगा। लेट रेशियो, कौन सी रेशियो? माना कि अनुपात इक्वल टू K/1, K/1 हो जाएगा, m1 हो जाएगा m2। उसके बाद यहाँ कह रहा है बाबू x1, तो x1 कितना है? -3 बटे में फिर ये K+1। आगे चलिए, -1 है भाई साहब, आई हो जाएगा 6K। कितना हो जाएगा? 6K। आई है प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 कम 3, हो जाएगा -3। अब बटे में K+1, नीचे वाला कैसे जुटेगा? नहीं, एगो है चर, एगो है अक्षर, तो दोनों तो मिलेगा नहीं। वेरिएबल नॉन वेरिएबल जुटता नहीं है बन। और लेकिन यहाँ पे एगो सिस्टम दिखता, बहुपद चचा के क्रॉस कर देंगे, तो ई वाला नीचे, ई वाला ऐसे। तो बहन जब हम करेंगे तो हो जाएगा 6K
और -3 इक्वल टू ई माइनस वाला है, तो ईओ माइनस में ई माइनस वाला ईओ माइनस में कैसे गुना कराएंगे, तो ऐसे ना कराएंगे -1 k + 1 k + 1, ये एक बार इससे होगा, ये एक बार इससे होगा, तो हो जाएगा -1 साइन आ जाएगा, 1 का 1 जो कहते हुए रहेगा। अब कह रहे हैं कि के वाला एक साइड और ऊपर जाति वाला एक साइड, के वाला एक साइड ऊपर जाति वाला एक साइड, ये हो जाएगा 6k और प्लस के, कैसे माइनस में इधर ला देंगे तो प्लस में, ये है माइनस, ये है माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे तो +3, तो ये हो जाएगा बाबू 6k और एगो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7k, कितना हो जाएगा 7k, कितना हो जाएगा बॉन 7k, आई कर्जा दे दिए तो हो जाएगा 2, ये है 7 तो k = 2 और बटे में 7, तो 2/7, याद कीजिए 8 क्लास में, भाभी याद कीजिए 8 और 9th में, आप लोग 9th में नहीं मिला होगा, 8 में जरूर मिला होगा कि जब रेशियो को कैसे निकाला जाता है, कि हमारे पास लिखा रहे, मान लीजिए कि 1/2 मतलब 1:2, अगर रेशियो में लिखा है 2 तो इसका मतलब होता था कि 1/2, मतलब डिवाइड में देख के भी रेशियो हम निकाल के फाइंड करते थे लोग, तो हमारा आ गया रे बाबू कि रेशियो कितना आ गया, रेशियो = 2:7 आ गया, बस कितना टेंशन फ्री क्वेश्चन है, कितना टेंशन फ्री क्वेश्चन है, ठीक है, इसे उतारना है। चलिए बाबू आप लोग तो बना लिए हैं बहादुर, चलिए रूल बताते हैं इसीलिए आप लोग बना ले। अब 5 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए, 5 नंबर क्वेश्चन को गोला लगा दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन को गोला लगा दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन को गोला उतारिए, जल्दी उतारना, जल्दी उतार लिए, मिटा दे, बना लिए हैं लोग, चलिए मिटा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, कोई सा नंबर बाबू 5 नंबर, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दिया है और बी दिया है। देखिए भाई साहब पहले से ही हमें ए बी दे दिए हैं, तो ए बी को बना लेते हैं बाबू। कह रहा है एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ये ए है, यहाँ से लेके बी है, ये ए बिंदु आई बी बिंदु, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि इसका मान भी रख देते हैं 1 और -5, और इसका भी मान रख देते हैं -4 और 5, यही कह रहा है बन। अब आगे चलते हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो एक्स अक्ष मान लेते हैं, यहाँ ई है एक्स अक्ष, एक एक्सिस, ऐसे नहीं लिखा था एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हिंदी में लिखा था अक्ष, ठीक है। तो हम जानते हैं इससे पहले भी पहिलका में क्वेश्चन बनाए थे 7.1 में कि जब एक्स एक्सिस पे कोनो पॉइंट रहे तो एक्स का तो मान रहता है लेकिन वाई का मान 0 हो जाता है, एक्स का मान रहता है लेकिन वाई, बिहार पुलिस वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है, तुम्हारे लिए लाइव नहीं चल रहा है, बोर्ड पर पढ़ो। ये है एक्स का मान एक्स रहता है लेकिन वाई का मान 0 हो जाता है, ये हो जाएगा x, 0, इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p, तब p का वैल्यू कितना आ जाएगा x, 0, x, बाबू 0, यही हमारा काम है। अब चलिए इसके आगे पढ़ा जाए कि क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बॉन, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, विभाजित बिंदु के निर्देशांक विज्ञात कीजिए। कह रहा है x विभाजित होता है, इसका रेशियो हमें निकालना है, कैसे शुरू में बोला है 5वां नंबर में, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, तो पहले अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करके उसके बाद निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब y का तो मान 0 है लेकिन x का मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, x का मान भी हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं, एक्स वाई वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, एगो है यहाँ x इक्वल टू यहाँ पे है बाबू m1 x2 और प्लस m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2। अब कह रहा है कि y, कौन सी कह रहा है y, तो ये कह रहा है m1 और x2 और प्लस m2 और y1 और बटे में m1 प्लस m2।
अब इसे हमें रेशियो निकालना होगा। इसके पहले याद कीजिए हम लोग रेशियो निकाले थे, इसके पहले हम लोग रेशियो निकाले थे। तब यहाँ पे रेशियो निकालना है पहले, उसके बाद फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को मगर फॉर्मूला लिखे हैं। आप सोचिएगा सर इससे पहले तो आप एक को लिखे थे, इससे पहले एक को से रेशियो निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों फॉर्मूला का लिखे हैं। तो देखिए इसके पहले जो मान था दोनों मान दिया हुआ था, एक्स का भी वैल्यू दिया था और वाई का भी वैल्यू दिया था। तो एक्स वाई कोनो वैल्यू आके पकड़ के हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो आ जाता। कोनो वैल्यू को पकड़ के रेशियो निकालते, रेशियो आ जाता, चाहे एक्स का मान रख के चाहे वाई का मान रख के। लेकिन यहाँ पे बाबू ओनली वाई का मान है, एक्स का मान कुछ ना, एक्स का मान कुछ ना निकालना है। कौन सी करना है? निकालना है। एक्स का मान कुछ ना और वाई का मान दिया है 0। कौन सी दिया है? 0। तो वाई वाला से रेशियो फाइंड करेंगे, वाई वाला से रेशियो फाइंड करेंगे, वाई वाला से रेशियो फाइंड करेंगे। तो वाई वाला लगा देते हैं, तो वाई हो जाएगा बाबू वाई और m1 कौन सी हो जाएगा? m1 हम जानते हैं बाबू, यहाँ ले लेते हैं कि लेट इक्वल टू k अनुपात 1 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी रेशियो भैया नहीं के मालूम, रेशियो भैया नहीं के मालूम। m1 मतलब k, m1 मतलब k, y2 तो ये है बाबू x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो ये है 5, कितना है? 5 और प्लस 1, ठीक है। और ये कितना है बाबू? -5 और ये कौन सी है बाबू? y 0 भैया है, तो 0 भैया लिख देंगे। कौन सी है? 0 भैया। कैसे इधर मान रखने के लिए नंबर चाहिए ना, तो इसीलिए जौना के मान देले रही ओकरे पर बैठा के अनुपात निकली, उसी पे बैठा के अनुपात निकलेगा। अगर दोनों मान दिया है तो कोनो पर एगो पर निकालेंगे, और एक के को मान दिया है अगर खाली वाई तो वाई पर निकाले, अगर खाली एक्स का मान दिया है तो खाली एक्स पर निकाले। ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस पर रहता तो एक्स हो जाता 0 और वाई हो जाता वाई, तब एक्स वाला पर निकालते। कुछ पर निकालते एक्स वाला पर। बात समझ में आया ना? ये क्या कर रहा है? चलिए बस अब ये कर रहा है, फिर इसे जोड़ देते हैं 1 k प्लस 1, ऐसे ही कर रहा है 0 का 0, 5 के मतलब 5 के और प्लस 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 k प्लस 1। कुछ ना करें, 1 के नीचे 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, नीचे भी 1 रहता है। फिर वही बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला से ये वाला से, तो ये हो जाएगा 5k माइनस 5, ये 0 का तो 0, 0 का 0, इसे समीकरण बनाना है 0, ये हो जाएगा 5k इक्वल टू माइनस कौन सी हो जाएगा? प्लस में, माइनस में प्लस में, आई है गुना में कौन सी हो जाएगा? भागा में, ये कट जाएगा, मतलब k इक्वल टू 1, मतलब 1 रेशियो आ गया हमारा, रेशियो इक्वल टू 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1 निकल गई, पंच हो गई, निकल गई। अब पारी है x का, अब पारी है x का, याद कीजिए अब पारी किसका है? x का। हाई फॉर्मूला में कौन सी है? x, कौन सी है? x, मतलब है पर रेशियो बैठा है, मान के को निकाल ले x के। बात समझ में आया? दो का लिखे थे फॉर्मूला, इक्वल टू m1 कौन सी है? 1, कौन सी है? 1। ऐसे कौन सी भाई साहब आए हैं? 1 है, तो 1 हो गए। ये हो गए x2, तो x2 हमें ढूंढा जाएगा, कहाँ है बाबू? -4, फिर प्लस ये है 1 और x1 कौन सी है? 1, फिर बटा, फिर ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 एकम 4 तो -4 और प्लस 1 एकम 1 बटे में 2 इक्वल टू, ये इसको एगो दे दिए तो कर्जा बचा -3 बटे 2, एक्स का वैल्यू -3 बटे 2, 100 निकल गई और रेशियो भी निकल गई। जी सर, जल्दी से उतारिए सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़े, लाइट तो कटा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना है आगे। चलिए, अल्लाह ताला कितना आज हम लोग को दया बनाए हुए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी गोल घेरिए,
ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कैसे भाई साहब चतुर्भुज वाला बात करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं यदि एगो दिया है ए बी सी और डी, 4 गो दिया है ना, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान क्या करना है बहन, ज्ञात करना है। चलिए समानांतर चतुर्भुज को हो रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन नंबर 6 नंबर। तो समानांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज ऐसे ले सकते हैं बाबू, हैंगा करके हैंगा मिला देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, डी बात नहीं करो पीछे, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा एगो पॉइंट, ये हो जाएगा एगो पॉइंट, ये हो जाएगा एगो पॉइंट। आराम से इसका नाम लिख सकते हैं। चलो नाम बताओ सर ने कर। 1,2 4, y x, 6 3,5। देखिए चलिए इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है। जब समानांतर चतुर्भुज रहे, जब समानांतर चतुर्भुज रहे तो इसका जो विकर्ण होता है, जो इसका विकर्ण होता है, जो इसका डायगोनल होता है, वो त्रिभुज को बाइसेक्टर करता है। त्रिभुज को बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर ऐसे खींच दे रे बन एक लाइन, ऐसे खींच दे एक लाइन, तो हईदने वाला इधर वाला, ये दोनों बराबर भागों में हो जाता है। उन भागों में, बराबर भागों में। फिर ये वाला लाइन खींच दे विकर्णवा, ये वाला लाइन खींच दे विकर्णवा, तो हई वाला भी कौन सी भागों में हो जाता है, बराबर बराबर भागों में होता है। और ये पॉइंट का, ये पॉइंट का, ए और सी का मिड पॉइंट कौन सी होता है बन, ओ। और डी और बी का मिड पॉइंट कौन सी हो जाएगा, ओ। कौन सी हो जाएगा, ओ। तो मिड पॉइंट को पकड़ना है, अपन काम कर देना है, में टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बॉन, लेकिन इसके लिए हमें इस क्वेश्चन के लिए इसे प्रैक्टिस कर करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार देता है। आप उदाहरण में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछी थी, कल उदाहरण में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछी थी। ठीक है बॉन, तो मिड पॉइंट तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ की समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कौन सी करती है, विभाजित करती है, लिख दिए लोग, विभाजित करती है। अब उसके बाद बाबू हमें ये लेना है मिड पॉइंट को, ओ को। तो एगो ओ एक बिंदु मिड पॉइंट होगा डीबी का, फिर ओ एक बिंदु मिड पॉइंट होगा एसी का। कौन सी का होगा, एसी का। यहाँ लिख देते हैं ओ इज अ, चाहे यहाँ लिख देते हैं हिंदी में, बिंदु ओ मध्य बिंदु है किसका, एसी का मध्य बिंदु है एसी का, लिख दिए। तो एसी के काम किए, तो हाई हो गया ए, हाई हो गया सी, हाई हो गया मिड पॉइंट। कौन पॉइंट, मिड पॉइंट। यही हमारा काम है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में क्या होता है बाबू साहब, तो हमें x1 x2 y1 y2 यही काम होता है, x1 और x2 और y1 y2। इसके लिए फॉर्मूला बैठा देते हैं कि x इक्वल टू m1 और बटे में x2 और प्लस m2 और x1 बटे में m2 और m1, चाहे m1 प्लस m2 अब हो जाता है बाबू y वाला लगा देते हैं, y हो जाएगा m1 y2
और प्लस M2 Y1 अब बटे में M1 प्लस M2 ना दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, मान रखते हैं। सॉरी इसमें मिड पॉइंट है, कौन सी है? मिड पॉइंट। मतलब हई वाला भाई साहब हमी के ना दिखियन, हई वाला भाई साहब हमी के ना दिखियन। और हई हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 2, आई हो जाएगा फिर 1 1, हई हो जाएगा 2 x 2, ये हो जाएगा y 2, आई वाला मीट्रिक के कितना हो जाएगा 2, ये वाला मीट्रिक के कितना हो जाएगा 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम एक वाला फॉर्मूला लगाए थे लोग, विभाजित वाला, लेकिन ये मिड पॉइंट वाला है। कौन सी वाला है? मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना है, m को मिटका देना है। बेसिक में बताया थे, बच जाएगा इसे, पौधान को उलट देना है, पौधान को उलट देना है, 2 से भागा दे देना है, 2 से भागा दे देना है। अब चलो सब बंद। अब कह रहा है आगे चलते हैं कि x1 कौन सी है? हाई हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। जैसे ही तो x1 y सॉरी 1 और प्लस वो कौन सी है? x, तो x बटे में 2 का 2, तो ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, सॉरी जुटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जुटेगा नहीं। कैसे? एगो है 1, एगो कौन सी बाबू? x, जो उनकी जुटेगा नहीं, इसको इतने ही पे रोकते हैं। इसको क्या करते हैं? इतने ही पे रोकते हैं। फिर इसका काम करते हैं, तो इसका काम करते हैं 1, तो ये हो जाएगा y1, तो y1 कितना है? 2 और प्लस y2 कितना है? 6 और बटे में 2 इक्वल टू, हर दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और बटे में 2 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 4। अभी आ गया एगो का काम किया, एगो का, एगो का कि बिंदु O मध्य बिंदु है AC का, AC का, AC है दे, AC है दे। फिर हमें करना है कि बिंदु O मध्य बिंदु है किसका? DB का, किसका? DB का चाहे BD का, DB का चाहे बाबू BD का, यही ना काम कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ, फिर एक पॉइंट लिख, फिर एक बात लिख देते हैं कि बिंदु O मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका? BD का, किसका बन? BD का, ठीक है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु है, तो फिर इसके लिए x वाला वैल्यू तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटे में 2, और फिर एगो बनाएंगे y इक्वल टू y1 और प्लस y2 और बटे में 2। यही फॉर्मूला, एक बार एक लाइन के लिए, दूसर का बार दूसर का लाइन के लिए, एक बार एक लाइन के लिए, दूसर का बार। क्या उतार दिए तुम? तो कलम रख, समझो सब चुपचाप। अब ये x1 कौन सी है बाबू? x1 जी अस्सलाम वालेकुम, x1 और ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो ये है x1, x1 कितना हो जाएगा बाबू? 4 और प्लस x2 हो जाएगा 3 बटे में 2, ये हो जाएगा 7/2, ऐसे ही होगा। अब फिर ये होगा बाबू y1 कौन सी दिया है? y, कौन सी दिया है? y, और प्लस y2 कौन सी दिया है? 5 अब बटे में 2। ई भी नहीं जुट सकता है, ई भी नहीं जुट सकता है इसके तरह, इसके तरह, ये दोनों अलग अलग हो गया है, जुटने वाला था इसको जोड़ दिए, अभी दोनों अलग। यहाँ तक कोनो दिक्कत? यहाँ तक पूरा तो नहीं समझ में आयल? पूरा तो नहीं समझ में आया। अब क्या करना है? जो भी काम कर ले हम लोग, जो भी काम कर ले आप ही बताइए। जब भी दोनों त्रिभुज एक दूसरे, सॉरी इस चतुर्भुज को त्रिभुज आकार में एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, और बाइसेक्टर भी है वो पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु भी है। बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में बांटने वाला पॉइंट है, बराबर भागों में बांटने वाला रेखा। बात समझे? बाइसेक्टर जहाँ है तो समझ जाना सब की विभाजित कर रहा है बराबर भागों में। अब कर रहा है हाई वाला x के बराबर, हाई वाला y के बराबर, हाई वाला x के बराबर, हाई वाला y के बराबर, ई वाला x के बराबर, y के बराबर, x के बराबर और y के बराबर।
तब देखो सुन बाबू, इसलिए कौन चीज, इसलिए यहाँ पे x वाला x के बराबर के मतलब हो जाएगा ये x है और है कौन चीज x है, इसका x वह है ना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x अब बटे में 2 इक्वल टू 7/2। अब y वाला बात आ जाएगा कि हो जाएगा कि y प्लस 5 और बटे में 2 इक्वल टू 4। बात समझ में आया? x वाला x के बराबर y वाला y के बराबर, ये है इसके नीचे 1 छिपल, कौन सी है 1 छिपल, तो इससे गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे कि y प्लस 5 इक्वल टू 4 दूना 8, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे गुना करेंगे तो 2 एकम, चाहे ये दोनों को काट देते हैं, ये दोनों दो को काट देते हैं, कैसे सामने सामने एक जैसन है, कौन सी है एक जैसन है, तो ये हो जाएगा प्लस x और 7, तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो x 7 माइनस 1 इक्वल टू x 6 ना आ गया। अब फिर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 5 और फिर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 6, y का भी मान आ गया और हमारा x का भी मान आ गया, ठीक है। चलिए बहन इसे मिटा देते हैं। अच्छा चलिए, जितना रूल सिखाए थे अभी तक वही रूल से काम कर रहे थे लोग हैं, वही 3 रूल से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी कह रहा है भाई साहब। 7 नंबर कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कौन सी का व्यास है? वृत्त का। तो 7 नंबर क्वेश्चन, तो वृत्त भैया को थोड़ा सा बना लेते हैं समझने के लिए। चलिए वृत्त भैया को क्या कर लिए, बना लिए। अब कह रहा है ए बी, ए और बी इसका व्यास है, ए और बी व्यास है, ए और बी व्यास है, यही कह रहा है। चलिए आगे, ए और बी व्यास है जिसका केंद्र मतलब बीच में है। कौन सी है? बीच में। ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा ओ ए हो जाए, कौन सी हो जाए ओ। इसका मान कितना दिया है? हाँ 2 माइनस 3 हो गया। इसका निर्देशांक दिया है ना। उसके बाद फिर एक निर्देशांक तथा बी के निर्देशांक 1 4 दिया है, 1 और 4 दिया है, 1 और 4 दिया है। तो हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, यही ना कर रहा है। ए का निर्देशांक, चुपचाप रहिए एकदम, बैठो नीचे, बोलते रहो कर दिए। गाँव का सुंदर आदमी जैसे कुत्ता रहेगा। ये हो गया ए, ये होता है x1 और y1, कौन सी हो जाएगा 1 पॉइंट x1 और y1, और ये हो जाएगा x और y, आई हो जाएगा x2 और y2। अब बताइए इसमें हमें कौन सी बताना है? ए निकालना है, मतलब x1 और y1 निकालना है, x1 और y1 निकालना है, यही ना काम कर रहा है x1 और y1। इसका काम है मिड पॉइंट। कौन सी काम है? मिड पॉइंट। हम लोग जानते हैं सेंटर मतलब सेंटर, केंद्र मतलब बीचों बीच, केंद्र मतलब बीचों बीच, तो मिड पॉइंट है। कौन सी है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ओ ए बी व्यास का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। लिख दिए, बात को लिख देना है, एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ बॉबी सबके मालूम बा, ठीक है। अब इसका काम क्या करना है बाबू? x इक्वल टू x1 और प्लस x2 बटे में 2। काहे लगाए फॉर्मूला?
कैसे ओ बना रहा है मिड पॉइंट भैया, मिड पॉइंट भैया, ठीक है। और फिर y का y इक्वल टू बाबू छूटा प्रिय y1 प्लस y2 बटे में 2। अरे आप नहीं सुधरिएगा, हैं सुधरिएगा नहीं रे। चलिए अब कह रहा है इसका x1 कौन सी 1, x1 कुछ मालूम ना, तो x1 कुछ मालूम ना, और प्लस x2 कौन सी है 1 तो 1, x कौन सी है तो 2, और नीचे में कौन सी है भैया 2 हो गई। अब y कौन सी कर रहा है, y कर रहा है -3 y1 कुछ ना, ये तो फाइंड करना है, y2 हमारा 4 और फिर यहाँ बटे में 2, बटे में 2, यही काम है। अब इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के जो जिसका मानवा नहीं बैठा है उसका मान निकालना है। अब ये वाला इसे करते हैं, ये हो जाएगा x1 और प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू माइनस में उधर प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में 1 इक्वल टू 3, x1 3 आ जाएगा, x1 3 आ जाएगा। अब इसका काम है ई वाला इससे, ई वाला इससे, यही ना कह रहा है, तो इससे कर देते हैं बाबू, तो हो जाएगा y1 और प्लस 4 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस y1 इक्वल टू ये प्लस हो भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस कर्जा 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 -10, तो x इक्वल टू आ गया 3 और y1 इक्वल टू आ गया -10। हाई x1 है, x1 निकालना भी है, x1 को छाटे भी है, तो x1 इक्वल टू 3 y1 इक्वल टू -10। कितना आसान है, कोनो टेंशन है इसमें, कोनो टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम हम लोग का जैसे बेसिक पढ़े थे, रूल्स इसका पढ़े थे, उसी पे पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए लोग। आठ नंबर क्वेश्चन से बाकी था, 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए और बी क्रमशः ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सजा लेते हैं, देखना सब आ रहा है कैमरा में। 8 नंबर क्वेश्चन, इधर भी जगह बच रहा है, इधर ही से चालू कर देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट दिया ए और बी, ए और बी एगो बना देते हैं, एगो बी हो गया, एगो ए हो गया, इसका मान भी दिया हुआ है, कितना दिया है -2 और -2, और ये कितना दिया है 2 -4, 2 -4 हो गया 8 नंबर। चलिए अब आगे क्या कह रहा है देख लिया जाए। आगे देखिएगा, कह रहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कह रहा है कि P रेखाखंड AB पर कहाँ है स्थित है, और एगो P पॉइंट दिया है, कौन सी दिया है P पॉइंट दिया है, निर्देशांक यही ना दिया है भाई। अब P पॉइंट दिया है रे बॉन, इसी का निर्देशांक हमें क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब इसका निर्देशांक है x और y। जैसे कि हम आप लोग से वादा किए थे बाबू कि इसमें 4-5 गो चीज में हमेशा एगो कोनो नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये सर यहाँ 2 गो गायब है, को गायब है 2 गो गायब है, कैसे हई वाला दिया है, ई वाला दिया है, ई वाला नहीं दिया है, एगो रेशियो भी नहीं दिया है, एगो रेशियो भी नहीं दिया है। चारों चीज में से हम बताए थे कोनो एगो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे को नहीं दिया है, 2 गो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि AP इक्वल टू, यहाँ दिया है AP इक्वल टू AP इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB जब ही दिया है तो इसका मतलब बन कि इनमें कोनो ना कोनो चीज छिपा है, इनमें कोनो ना कोनो चीज छिपा है, आए में कोनो चीज नहीं छिपा है। ये बाटा का बात कर रहा है, किसका बात, बाटा का, तो इसमें रेशियो छिपा है, कौन चीज छिपा है रेशियो मतलब अनुपात, कौन चीज छिपा है अनुपात। कैसे अनुपात छिपा है, जैसे सर तो नंबर देते हैं टेस्ट में 7 में से 3 आयल, 7 में से 3 आयल, 4 गो नहीं खे, 4 गो नहीं खे, मतलब AB का AP 7 गो में से तीसर का भाग है, 7 गो में से तीसर का। रे बाबू आप लोग को टेस्ट का नंबर देते हैं तो हिंगा ना देते हैं, जैसे मान लीजिए 50 नंबर रहता है तो 50 नीचे और 4 ऊपर, कि 50 में 4 आया, चाहे 40 आता है तो 40 आया, ये कॉन्सेप्ट रहता है ना।
तो नीचे वाला का भागवा रहता है ऊपर वाला। जैसे 1/2, 1/2, 2 का एगो भाग, 2 का एगो भाग। अगर 1/3 तो मतलब 3 का एगो भाग, 3 का एगो भाग, ऐसे ही होता है। तो यही चीज है बॉन कि ये 7 का 3 है AP, लेकिन 4 है AB, मतलब है ये चौथा भाग, है तीसरा भाग, मतलब M1 3 और M2 4, M2 4 दोनों के स्कोर करके 7 भी हो जाए। A और B यहाँ तक, तो मतलब M1 हमारा कौन सी दिया है रे बाबू, M1 दे दिया 3 और M2 दे दिया 4। अब बताइए आप लोग XY निकाल लीजिएगा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। वही वाला फॉर्मूला X वाला यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू M1 X2 और प्लस M2 X1 और बटे M1 प्लस M2। एगो फॉर्मूला इस पे बैठा दीजिए। एगो Y के लिए भाई साहब, तो Y के लिए हो जाएगा हमारा, ये X खाली होता है, Y के लिए हो जाएगा M1 X2 और प्लस M2 और सॉरी Y वाला ग्रुप है, Y वाला लिख देते हैं बॉन, रुको सब, Y1 और बटे M1 प्लस M2। इसी फॉर्मूला पर बैठा के हमें क्या करना है, बना देना है। 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसको काहे नहीं बना रहे, इतने ही पे छोड़ रहे हैं कि आप लोग इससे पहले सारा क्वेश्चन हम क्या किए हैं, बनाए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पे मान रखना है और बना लेना है। क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है बाबू। अब बात आता है 9 नंबर क्वेश्चन का। किसका, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर भी क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वाला है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम बना देंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आधा है और आधा घरे बना लीजिएगा, गुना भागा कर लीजिएगा, हो जाएगा। गुना भागा न जाना बहन, थोड़ा सा हेल्प आप ले लीजिएगा तानिया बहन का, चाहे उससे कॉपी ले लीजिए। चलिए अब कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कर रहा है A और B जो को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करनी है। को बराबर, 4 बराबर। तो देखो ऑप्शन में बहन, फिर कह रहा है A और एगो है B, यही कह रहा है A और B। तो A कितना दिया है बाबू, ये है A, आई कितना हो गया B। तो A कितना दिया है, -2 और 2, ठीक है। और B कितना दिया है, 2 और 8, ठीक है बहन, 2 और 8। हम बताए थे ना कि चैप्टर बहुत आसान है। 10 नंबर आएगा, 10 का 10 एकदम श्योर हो आपको आना चाहिए। पहिलका में कोनो दिक्कत नहीं है, दूसरका में भी कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग के लास्ट में त्रिभुज वाला में 3-4 क्वेश्चन परेशान किया होगा, उसे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए आई वाला A, आई वाला B, ये काम हो गया। अब इसको कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटिए, 4 बराबर भागों में बांटिए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। तो बराबर भागों में बांटना है, तो एगो बीच में डाल लेते हैं, ठीक है। इसका बीच में एगो यहाँ, इसके बीच में एगो यहाँ, इसका नाम रख लेते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं R। तो 1 2 3 4, 4 बराबर में बच गई। पहले 2 भाग कर देनी, आगे 2 भाग काय करनी है, वही में रूलो लगाया जाएगा, वैसे ही आंसर भी आएगा। पहले आधा 2 गो और फिर आधा में से आधा और फिर एक और आधा में से आधा, हो गई 4 गो भाग। चलिए अब आगे क्या कर रहा है देख लिया जाए। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, निर्देशांक, मतलब तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है, तीनों के निर्देशांक। तो आप कहिएगा इसका 2 गो कॉन्सेप्ट है, को कॉन्सेप्ट है 2 गो। आपके दिमाग में एगो चलता होगा, हो सकता है कि दोनों चलता हो। जैसे आप कहिएगा सर इसका 3 गो पार्ट कह देंगे, इसको मानने के लिए ये 1:3, ठीक है। और फिर सर इसको मानने के लिए मिडिल वाला लगा देंगे, बीचों बीच है। फिर इसे मानने के लिए वही वाला काम करेंगे, इधर 2 गो पार्ट, एगो पार्ट इंगा कर लेंगे। लेकिन वैसे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाए, लॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मिडिल वाला कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। कौन वाला, मिड पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये X और Y, पहले Q के कैसे, सबके मिड पॉइंट, पूरा रेखा के मिड पॉइंट Q है। कौन सी है, Q है। क्या लिख सकते हैं, बिंदु Q, बिंदु Q AB का, AB रेखाखंड का मिड पॉइंट है, कुछ मध्य बिंदु है, अच्छा मध्य बिंदु है। Q AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बिंदु यहाँ लिख दिए तो बिंदु यहाँ मिटका दिए, 2 बार बिंदु लिख नहीं। पार्ट 1
कौन सी में 1। कैसे क्यों का बात हुआ, कौन सी, तो खाली क्यों के लिए x1, तो x1 इक्वल टू यहाँ x1 प्लस x2 अब बटे में y1 प्लस 2, कौन सी 2, और y के लिए 1 y1 प्लस y2 अब बटे में 2। ये मिडिल फॉर्मूला है। ये क्या लगाया है कि आसानी से हमें काम हो जाए, कौन सी से आसानी। जब ये वाला काम करें तो स्कोर इस पे आएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बात समझिए बाबू, हेलने के मान हो जाएगा, एनने के मान हो जाएगा, दोनों बीच में के साइलेंट। जब ये फॉर्मूला क्यू के लिए लगा देंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा ना भाई। जब यहाँ पे मान आ जाएगा, यहाँ का मान आ जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट आराम से हाई वाला ए बगल, हाई वाला ए बगल, मतलब हाई हो जाएगा x1 y1, हाई हो जाएगा x2 y2 और हाई हो जाएगा x और y, बीच में हो जाएगा। जब ये निकाल लेंगे तब इसके पीछे पड़ेंगे आर वाला, तो ये हो जाएगा हाई वाला हो जाएगा x1 y1, हाई वाला हो जाएगा x2 y2 और बीच वाला हो जाएगा x और y। पारा पारी तीनों का पॉइंट इसका एगो, फिर P का, उसके बाद Q का। और हाई हेडलाइन में लिखना है, यहाँ कह रहा है Q AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो इसके लिए कौन सी लिखिएगा कि PAQ का मध्य बिंदु है। इसके लिए क्या लिखिएगा बॉन कि RAB है, तो AB की जगह पे QB का रेखाखंड का मध्य बिंदु है। फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। समझने के लिए इसे नोट कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, नोट रहेगा तो आप लोग को समझ में रहेगा सर कैसे समझाए। चलिए मिटा दे, 10 नंबर क्वेश्चन बना दे। चलिए बॉन, इस चैप्टर का झंझट खत्म। चुपचाप रहिए, लास्ट क्वेश्चन है रे बाबू, चुपचाप रहिए, धीरे धीरे बोलिए लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। देखो सर, इसमें भी एगो लॉजिक छिपा है। मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज है, अरे बॉन समानांतर चतुर्भुज हम बना दिए, समानांतर चतुर्भुज बना दिए, समानांतर चतुर्भुज बना दिए, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बॉन। ये क्वेश्चन को, एक कान धीरे धीरे बोलिए, इस क्वेश्चन को हमें इसके पिछला वाला चैप्टर में देना था इसको, लेकिन दे दिया। इसमें कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो सब, D1 अगुने D2 और बटे में 2, बटे में 2, D1 गुने D2 बटे में 2। तो ये वाला मान ले D1, हाई वाला मान लेते हैं D2। कैसे डायगोनल है, विकर्ण है, कौन सी है, विकर्ण। D4 डायगोनल विकर्ण आ जाता है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है देखा जाए। अब कह रहा है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 1 2 3 और 4 गो दिया है 4 गो दिया है, यही ना दिया है। तो अब देखो सब बॉन, एगो A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D। अब यहाँ पर एगो बिंदु, एगो यहाँ पर बिंदु, एगो यहाँ पर बिंदु, एगो यहाँ पर बिंदु। काम हो गया। चलिए अब इसका मान रख लेते हैं। इसका मान क्या होगा, A का कितना दिया है 3,0 और दूसरा का 4,5 और तीसरा का -1 -1,4 और ये वाला कितना दिया है -2, -1। ये 4 गो हमारा पॉइंट दिया है और कहा है एरिया निकालने के लिए। कौन सी निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। तो काहे बोले हैं पिछले क्वेश्चन में देना चाहिए, कैसे में दूरी फॉर्मूला लगी। देखो सन का है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया है हमारा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया D1 गुने D2 अब बटे में 2। तो D1 कौन है, तो D1 है हमारा AC, D1 है हमारा AC इक्वल टू D1 और DB इक्वल टू D2। तो आप ही बताइए, एगो AC का दूरी निकालना पड़ेगा, AC का दूरी निकालना पड़ेगा।
तो दूरी फॉर्मूला याद कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तो कैसे डीए का ना बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल में निकालना है, तो ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। हमें दूरी फॉर्मूला दोनों लाइन को करेंगे और दोनों लाइन को कहाँ बैठा देंगे, फॉर्मूला पर बैठा देंगे, फॉर्मूला पर बैठा देंगे, हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, तो दूरी फॉर्मूला कौन सी होता है, दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। वैसे ही एगो इसका निकल जाएगा db का, तो db का दूरी सूत्र कौन सी हो जाएगा रे बाबू, इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए रे बाबू, अब ये एक ही बार लिखना है, बोलते हैं ना ये वो क्वेश्चन में फॉर्मूला एक ही बार यहाँ लिखना है, उसी पर इसको भी बैठा देना है, दोनों का मान बटा में रख के नीचे 2 लिख देना है, अब भागा दे देना है, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोड़िए ना, जो कोनो फॉर्मूला दिया है हम जो बता रहे हैं उसी बनाइए ना भाई, हम जो बता रहे हैं कौन सी दिया है तो कौन सी दिया है, हम पढ़े तो नहीं है। कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, तब तो नहीं के बतावा सर 1/2 और विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना विकर्ण a d1 और a d2, तो कहाँ चल जाये ऊपर, कैसे है कर नीचे कौन सी है 1, तो उतना बटे 2, तो उतना बटे 2 लिख ले, तो वही ना है, हम लिख ले भी वही है, विकर्णों का गुणनफल वही ना हो गया d1 गुने d2। इसे नोट कीजिए और क्वेश्चन बना के आइएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। ऐसे आप लोग बेसिक क्लास भी कंप्लीट है और आप लोग का रूल भी कंप्लीट है। इस चैप्टर शाम में आना है तो तीनों क्वेश्चन बना के हमें दिखाना है, तीनों क्वेश्चन बना के हमें दिखाना है। ठीक है बॉन, बुक चाहिए आपको तो बुक देखिए दे है।